बधाई हो, सच में बधाई हो। आप उस एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर हैं जिसका ना कोई मेंबरशिप कार्ड है, ना कोई डिस्काउंट और ना ही कोई लाउंज एक्सेस। आप हैं भारत के मिडिल क्लास, वो क्लास जो सुबह 7 बजे उठती है, इसलिए नहीं कि कोई पैशन है, बल्कि इसीलिए कि अगर लेट हुए तो बॉस का व्हाट्सएप आएगा। वो क्लास जो स्विगी पर ऑर्डर करते वक्त नो अनियन नो गार्लिक नहीं, नो एक्स्ट्रा चार्ज फिल्टर लगाती है। वो क्लास जो हर साल बजट स्पीच सुनती है पूरी उम्मीद के साथ, और हर साल फाइनेंस मिनिस्टर के मिडिल क्लास को राहत वाले सेंटेंस पर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे किसी ने दूसरी बार धोखा खाया हो। आप टैक्स देते हैं वक्त पर, आप रूल फॉलो करते हैं हमेशा, आप क्यू में खड़े रहते हैं जबकि अमीर बैक डोर से घुस जाते हैं। और बदले में मिलता क्या है? एक 2 BHK का सपना जो 25 साल की EMI मांगता है, एक सरकारी अस्पताल जहां जाने की हिम्मत नहीं होती, एक सरकारी स्कूल जहां भेजने की सोचते भी नहीं, और एक बजट जिसमें आपके लिए रिलीफ अनाउंस होती है लेकिन फाइन प्रिंट में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फरवरी 2025 में संसद में एक नेता ने वो बात कह दी जो आप हर महीने की 1 तारीख को जब किराया देना होता है और सैलरी अभी 7 को आएगी सोचते हैं। गरीबों को सब्सिडी मिलती है, अमीरों का कर्ज माफ होता है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं। ये थे आपके सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा में बजट सेशन 2025 में, और आज हम उसी भाषण को, उन्हीं तथ्यों को थोड़े और करीब से देखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह आपकी हमारी रोज की जिंदगी है। पहले समझते हैं मिडिल क्लास है कौन। ये वो लोग हैं जो साल में 6 लाख से 35 लाख रुपए कमाते हैं। प्राइस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 56 करोड़ लोग यानी 12 करोड़ परिवार मिडिल क्लास में आते हैं। ये लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, एक छोटी सी गाड़ी का सपना देखते हैं, 20 से 25 साल की EMI पर एक 2 BHK घर खरीदने की कोशिश करते हैं, और सबसे जरूरी, इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, इनमें से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं सिर्फ 8 करोड़। उनमें से 4.9 करोड़ की इनकम जीरो दिखती है, जबकि असलियत में 3.1 करोड़ लोग ही भरते हैं। और यही 3.1 करोड़ लोग ये मिडिल क्लास हैं। 140 करोड़ के देश का बोझ 3.1 करोड़ के कंधों पर है। मिडिल क्लास सुनहरे अंडे देने वाली मुर्गी है जिसे सरकार बार बार निचोड़ती है लेकिन खुश कभी नहीं रखती। अब बात करते हैं टैक्स की। बजट 2025 में सरकार ने घोषणा की 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन राघव चड्ढा ने संसद में एक बात बोली जो बहुत कम लोग जानते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 12 लाख जीरो टैक्स, लेकिन अगर आपकी सैलरी है 12 लाख 10,000 यानी सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा, तो अब आप पर पूरा का पूरा स्लैब लागू होगा। आपको लगभग 80,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 10,000 ज्यादा कमाए 80,000 टैक्स दो। इसे कहते हैं मार्जिनल टैक्स ट्रैप, और मिडिल क्लास इसमें फंसा हुआ है। और टैक्स सिर्फ इनकम पर नहीं है, मिडिल क्लास हर चीज पर टैक्स भरता है। जैसे दवाइयाँ GST के अंडर आती हैं, घर की EMI भी GST के अंडर आती है, पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी में आती है, मोबाइल रिचार्ज स्विगी जोमेटो ऑर्डर GST के अंडर आते हैं। मिडिल क्लास की हर कमाई पर टैक्स है। जब कमाते हैं तो इनकम टैक्स, और जब खर्च करते हैं तो GST। अब बात करते हैं उस दर्द की जो हर घर महसूस करता है, महंगाई। 2024 से 25 में सब्जियों की महंगाई 42% से ज्यादा हो चुकी है। दूध की कीमत 5 से 6% तक बढ़ गई है। हेल्थ इन्फ्लेशन 4 से 5.5% तक बढ़ चुका है। एजुकेशन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ ही रहा है, और इसके मुकाबले सैलरी इंक्रीमेंट
औसत सैलरी बढ़ोतरी 3% से कम। जब खाने की महंगाई 8% है तो सैलरी सिर्फ 3% बढ़ती है। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास हर साल गरीब होता जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, बधाई हो, आप उस क्लब के मेंबर हैं जिसका ना कोई कार्ड है ना कोई लाउंज है। लेकिन अब मैं वो बात कहूंगी जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईएमआई भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास को लगता है कि वो अकेला है, कि यह सबके साथ होता है, तो शिकायत क्यों करें कि हम तो ठीक हैं, जबकि हर महीने थोड़ा और पीछे जा रहे हैं। कि क्या फर्क पड़ता है, जबकि फर्क पड़ रहा होता है हर रोज। गरीब आवाज उठाते हैं क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। अमीर सिस्टम चलाते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। मिडिल क्लास चुप रहता है क्योंकि उसे डर है कि जो थोड़ा बचा है वो भी ना चला जाए। लेकिन सोचिए, जब राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में यह स्पीच दी तो वो वीडियो इसलिए वायरल नहीं हुई कि कोई नई बात कही गई। वो वायरल हुई क्योंकि करोड़ों लोगों ने पहली बार किसी को अपनी बात कहते सुना। आप अकेले नहीं हैं, 56 करोड़ लोग यही फील कर रहे हैं। तो अब एक काम करें, यह वीडियो किसी एक इंसान को भेजें, वो दोस्त जो हर महीने कहता है यार पता नहीं कैसे मैनेज होगा, वो कोलीग जो हर बजट के बाद चुप हो जाता है, वो फैमिली मेंबर जिसने रिसेंटली फ्लैट का सपना छोड़ा, क्योंकि चेंज इसी से शुरू होता है। और ऐसी ही नई वीडियोस के अपडेट्स के लिए वेनिफाई को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।